सो रूत की किताब हमें पुराने अहदनामा में ये नज़र आती है और रूत की किताब एक बड़ी ही मज़ेदार किताब है। मैंने आपको जो है वो कहा था कि ये एटलीस्ट 4 दफ़ा जो है या कम से कम 2 दफ़ा तो है जो इसको रीड आउट करें। ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ इसके 4 ही अब्वाब हैं। और रूत की किताब जो है वो पुराने अहदनामा में हमें नज़र आती है। हमें यशवा की किताब के बाद और कज़ात की किताब के बाद और पहला सैमुएल से पहले जो है ये किताब हमें नज़र आती है। जब हम रूत की किताब या ख़ास तौर पर पुराने अहदनामा की फ़हरिस्त मुसलमा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आस्तर की किताब है जो कि एक औरत के नाम पर जो है मंसूब की गई है, और दूसरी जो किताब हमें नज़र आती है वो है रूत की किताब। सो रूत और आस्तर दोनों किरदार थे और दोनों के दोनों जो हैं हमें ख़ास तौर पर खुदा के ग्रेस को एक्सपीरियंस करते हुए हमें नज़र आते हैं। आमीन। सो रूत की किताब 4 अब्वाब पर मुश्तमिल है। अगर आप इसका शॉर्ट खाका बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कि पहले बाब की पहली आयत से लेकर जो है वो 22वीं आयत तक, इसमें आपको नौमी रूत के साथ बैतलहम जो है वो वापस जाते हुए नज़र आती है। और दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर तीसरे बाब की 18वीं आयत तक आपको रूत जो है वो बॉयज़ से जो है वो मिलती है। और तीसरी और आखिरी जो इसकी हेडिंग बनेगी वो चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक जो है आपको नज़र आएगी। वो है बॉयज़ रूत से जो है वो शादी करता है या ब्याह कर लेता है। सो ये 3 हमें मेन जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो टॉपिक्स हमें इसमें से जो है वो नज़र आते हैं। अगर हम रूत की किताब की तरफ अब बढ़ते हैं, अगर रूत की किताब का मुताला करें तो रूत की किताब बहुत ही सिग्निफ़िकेंट है। याद रखें कि जब भी पुराने अहदनामा की किताबों का मुताला करें, एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि पुराना अहदनामा यीशु अल मसीह के ताल्लुक़ से बात करता है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ़ नया अहदनामा ही यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बताता है तो ये गलत है। पुराना अहदनामा भी यीशु अल मसीह की शान, उसके अलूहियत के ताल्लुक़ से, उसके कफ़ारा बख्श काम के ताल्लुक़ से जो है वो बोलती है, उसके बारे में बताती है। और यहाँ पर जो है हमें क्राइस्ट जो है एज़ द किंग्समैन रिडीमर नज़र आते हैं। यानी यीशु अल मसीह इस किताब में हमें छुड़ाने वाले या मखलसी देने वाले के तौर पर जो है वो नज़र आते हैं। अब वो कैसे नज़र आते हैं, यकीनन जब हम इसका जो है वो डिटेल्ड इसको एक्सपोजिट करेंगे सो हम गहरे तौर पर इसके बारे में हम सीखने वाले बनेंगे। सो ये कोर्स जो है कि रूत की किताब का तफसीरी मुतालिया करना है, हम एक्सपोजिशन करेंगे और टेक्स्ट में से जो है हम कई बातों को जो है वो सीखने वाले बनेंगे। आमीन। सो रूत की किताब की तरफ चलेंगे अब, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका पस मंज़र इसकी आयत में हमें मिल जाएगा। सो जी आप पढ़िएगा रूत की किताब पहला बाब, उसकी पहली आयत, सिर्फ पहली आयत पढ़िएगा। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटियों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। कि आमीन। सो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि लिखा गया है और उन ही अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे। सो रूत की किताब की इब्तिदा जो है वो बाइबल के उस दौर से शुरू होती है जिस दौर का आगाज़ यशवा की मौत के बाद हुआ और साउल बादशाह
साउल के बादशाह बनने से पहले जो है वो ख़त्म होता है, या तब तक जो है वो जारी रहता है। और काजियों का जो दौर है ये कम से कम 300 सालों पर मुहित है। कितने सालों पर है? 300 साल तक जो है वो काजियों का दौर जो है हमें नज़र आता है। और बाइबल मुक़द्दस में जो है उन काजी, इस वो लोग जो कौम बनी इसराइल की रहनुमाई करते थे बादशाहों से पहले, उनको काजी कहा गया है। और काजी के लिए अब्रानी बाइबल में जो लफ्ज़ है वो है शफ़ात, SHAPHAT, शफ़ात, SHAPHAT, शफ़ात। ठीक है, सो शफ़ात लफ्ज़ नज़र आया है जिसका मतलब है इंसाफ करने वाला, फ़ैसला करने वाला, या हुकूमत करने के मफ़हूम में जो है ये लफ्ज़ हमें मिलता है। क्लियर हो रही बातें? सो जी आगे बढ़ते हैं। वो एक आलम के मुताबिक जो है काजी खुदा की तरफ से जो है वो मुकर्रर किए गए कारीन थे। ठीक है, काजी क्या थे? खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए कारीन थे, और उन्हें खुदा ने ख़ास वक्त और ख़ास मखसूस हालात में जो है वो बर्पा किया। ठीक है, यानी खुदा ने उनको ख़ास वक्त के लिए, ख़ास जगह और ख़ास हालात के लिए जो है वो उनको बर्पा जो है वो, या उनको चुना था। और ये काजी जो थे ये ना सिर्फ इंसाफ करते थे बल्कि रूहानी, समाजी, माशरती तौर पर भी जो है वो कौम बनी इसराइल की रहनुमाई करते थे। अब बात यह है कि हमें जब हम कौम बनी इसराइल का पस मंज़र देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब वो मुल्क मिस्र से निकले हैं तो कौम बनी इसराइल को कोह सीना पर जो है वहाँ पर शरीयत नाजिल की गई है। और जब हम शरीयत का मुताला करते हैं, शरीयत की किताबों का मुताला करते हैं, यानी पैदाइश से लेकर हम इस्तिस्ना की किताब तक का हम मुताला करते हैं, तो ख़ास तौर पर जो बात हमें सीखने को मिलती है वो यही मिलती है कि देर आर अराउंड 613 लॉज। ठीक है, 613 अहकामात पर जो है ये मुश्तमिल है ये शरीयत में सिर्फ 10 अहकाम नहीं है। ठीक है, शरीयत 613 अहकामात पर जो है वो मुश्तमिल है। और खुदा ने कौम बनी इसराइल के साथ ये अहद बांधा कि अगर तुम इन हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मेरी भलाई को देखोगे। ठीक है, और इस्तिस्ना 27वां बाब और 28वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बरकतों और लानतों के ताल्लुक से आपको सीखने को मिलता है, जो कोहे गर्जीम पर से खुदा के बंदा मर्द खुदा मूसा ने जो है वो बयान किए। और इस्तिस्ना की किताब में ख़ास तौर पर आपको शरीयत की रिपीटेशन मिलती है, यानी वो शरीयत को दोहराता हुआ हमें दिखाई देता है। वो अगली नस्ल को जो है वो शरीयत को दोहराता है, क्योंकि एक नस्ल तो वो थी ना जो कौम बनी इसराइल निकले मुल्क मिस्र से, लेकिन चूँकि वो कौम जो है वो बिगाड़ पैदा कर रही थी और वो कौम जो है वो ख़ास तौर पर हमें जो है एक बागी कौम के तौर पर नज़र आती है, तो खुदा ने उस कौम को हलाक करने का मंसूबा बनाया और सहरा में जो है वो खुदा ने सांप छोड़ दिए। और सांपों के डसने की वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं। लेकिन खुदा से जो है वो मूसा फरियाद करता है कि खुदावंद ऐसा तो ना कर, ये तेरे लोग हैं, तूने इनको अपनी पुतली, आँख की पुतली कहा है, तूने कहा कि मैं इनका खुदा होऊंगा। तो खुदा जो है वो कहता है ठीक है मूसा, मैं तेरी वजह से इस कौम पर जो है मैं करम करता हूँ, लेकिन ये मेरी शरीयत पर ना चले, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो तू ऐसा कर कि तू एक पीतल का सांप ले, उसको ऊंचे पर चढ़ा, और जो शख्स उस पीतल के सांप को देखेगा वो शख्स बच जाएगा। आमीन। और इसी तरह में नज़र आता है जब हम यूहन्ना की इंजील में उसके 3 बाब में जाते हैं, सो वहाँ पर हमें निकोदेमस और यीशु मसीह का वाक़या मिलता है। और वहाँ पर यीशु मसीह भी उसको, निकोदेमस को ये याद दिलाते हैं जिस तरह सांप को, पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया, ज़रूर है कि इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और जो मेरे यीशु पर ईमान लाता है, जो ऊंचे पर चढ़ाया गया है, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होता है। आमीन। सो वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि शरीयत दी गई है, और जब शरीयत दी गई है तो उसके बाद जो है कौम बनी इसराइल यशवा
एक ग्रेट लीडर की डेथ के बाद वो शरीयत पर पाबंद ना रहे, वो अपनी मौज मस्तियों में अपने बनाए हुए असूलों पर जो है वो चल रहे थे और जो खुदा के अहकामात है उसकी पैरवी वो नहीं कर रहे थे। सो व्हाट हैपेंड कि जब वो खुदा से दूर होते, खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करते, सो व्हाट हैपेंड कि खुदा उनको सज़ा देता था। और फिर जब खुदा उनको सज़ा देता था, कौम बनी इसराइल रिपेंट करती थी, और जब वो रिपेंट करती थी खुदा एक काजी को वहाँ पर भेज देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल क़ज़ात की किताब 3 बाब उसकी 9वीं आयत देखें तो वहाँ पर आप सिर्फ इसको नोट कर लें, वहाँ पर हमें जो है वो अतनिएल के बारे में पता चलता है। क़ज़ात की किताब 3 बाब उसकी 9वीं आयत में वहाँ पर अतनिएल के बारे में पता चलता है कि खुदा ने अतनिएल को जो है वो बर्पा किया ताकि वो बनी इसराइल कौम को मेसोपोटामिया के बादशाह के हाथों से छुड़ा सके। ठीक है, और इसी तरह जो है हमें अहूद जो है वो नज़र आता है। अहूद ने जो है वो खुदा की ताकत और क़ुव्वत से मुआब के बादशाह को मगलूब किया और अपने लोगों को जो है वो रिहाई दी। इसका जिक्र आपको क़ज़ात की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत में आपको इसका हवाला मिलेगा। जब हम काजियों के दौर, क्योंकि अभी हम काजियों के दौर की बात कर रहे हैं, तो जब हम काजियों के दौर की बात करते हैं तो उलमाए कराम काजियों के दौर को बाइबल मुक़द्दस की सबसे तारीख जो तारीख़ है यानी डार्क एज पीरियड, वो काजियों के दौर को कहता है। बहुत से उलेमा इस बात पे एग्री करते हैं कि जो काजियों का दौर था ये बाइबल मुक़द्दस की सबसे तारीख की जो है वो तारीख तरीन जो है वो दौर कहलाता है। और हमें नज़र आता है अगर आप क़ज़ात की किताब 21वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़ो, आखिरी आयत पढ़ें, तो आखिरी जब आप सफ़ात में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, हर शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता था वही करता था। यानी जो कुछ उनकी अपनी नज़र में होता था वो अच्छा वही करते थे। आखिरी आयत हमें ये मिलती है काजियों के दौर की कि जो कुछ बनी इसराइल अपनी नज़र में जिनको जो लगता था कि ये काम ठीक है, ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, तो वो उसी काम को सरअंजाम दिया करते थे। और होता क्या है कि इसी दौर के दौरान एक और कहानी जो है वो जन्म लेती है, और वो कहानी जो है वो दास्तान जो है वो रूत की दास्तान। ठीक है, वो रूत की दास्तान है जो इस माहौल में जन्म लेती है। और होता क्या है कि क्योंकि कौम बनी इसराइल जो है वो खुदा से दूर होती है, खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करती है, इसलिए खुदा उस ज़मीन पर, उस ज़मीन से जो मुराद है वो, मैं जब उस ज़मीन से मैं बात कर रहा हूँ इससे मुराद है मुल्क कनान। ठीक है, सो खुदा ने मुल्क कनान पर जो है वो काल भेजा। ठीक है, काल को जो है हम अभी थोड़ी देर तक देखते हैं कि काल से मतलब क्या है, मुराद क्या है, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि खुदा ने जो जिस मुल्क का वादा किया था वो मुल्क का नाम क्या है। वो मुल्क का नाम है मुल्क कनान। ठीक है, मुल्क का नाम है मुल्क कनान। इसे मऊदा सरजमीन भी कहा जाता है, वादे की सरजमीन भी कहा जाता है। ठीक है, सो उस मुल्क का नाम था मुल्क कनान, और इसका वादा खुदा ने अब्राहम से जो है वो बांधा था। और खुदा ने अब्राहम से पैदाइश की किताब 12वें बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत का आप मुताला करें, पैदाइश 12वां बाब पहली 7 आयत, तो आपको वहाँ पर ये सीखने को मिलेगा कि खुदा ने किस तरह से अब्राहम से ये वादा किया कि तू उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और खुदा ने मुल्क कनान के ताल्लुक से जो है वो अब्राहम से वादा किया कि दिस इज़ द लैंड दैट आई विल गिव टू यू एंड योर डिसेंडेंट्स। ये वादे की सरजमीन है। अब हुआ क्या है, मुल्क मिस्र में वापस चले गए, हमें पता चलता है, सारी हमें स्टोरी याद है, शीरत की किताबों में पता चलता है। तो अब्राहम जब वादे की सरजमीन पर चला गया है, उसके बाद जब यूसुफ के वाक़यात को पढ़ते हैं तो यूसुफ को जब बेचा गया है, उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ उसे बेच दिया, फिर खुदा ने जो है वो वहाँ पर मुल्क कनान में फिर काल जो है वो भेजा, काल पड़ा,
और फिर तब उस वक्त जो है वो इसराइल का घराना यानी याकूब का घराना सारा माइग्रेट करके मुल्क कनान से कहाँ गया है? मिस्र में गया है। अब मिस्र में तब से जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जो है वो हमें पता चलता है कि खुदा कैसा भलाई का खुदा है। उसने मुल्क मिस्र में भी अपनी भलाई को ज़ाहिर किया। लोग रो रहे थे, पिस रहे थे, तो खुदा ने एक लीडर बर्पा किया जिसका नाम था मूसा। खुदा ने मूसा को बर्पा किया, खुदा ने मूसा को खड़ा किया ताकि अपनी कौम बनी इसराइल को वो मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से उनको रिहा करे। आमीन। अब वहाँ पर अगर आप ये देखें, मैं थोड़ा क्रिटिकली इसको लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। खुदा ने कौम बनी इसराइल के गिड़गिड़ाने पर भी निगाह की, लेकिन उससे ज़्यादा खुदा ने अपने उस अहद को याद किया जो उसने मुल्क मिस्र में जो ग़ुलाम है कौम बनी इसराइल उनके आबाओ अजदाद से किया था। खुदा ने अपने उस अहद पर निगाह की कि मैंने अपने बंदा, मैंने अपने दोस्त अब्राहम के साथ यह अहद बांधा था कि मैं मुल्क कनान तुझको दूंगा और तेरी नस्लों को दूंगा। वादे की नस्ल की बात की गई है जो हाजरा से नहीं बल्कि सारा से हैं। आई विल गिव द प्रॉमिस लैंड टू यू एंड योर डिसेंडेंट्स। सो खुदा उस अहद पर निगाह करता है, खुदा उस अहद को याद करता है। अब इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है बाद में बाप का लैफ खुदा भूलता भी है, खुदा भूलता नहीं है। खुदा परफेक्ट टाइम का वेट करता है। आमीन। इसलिए जब वक्त पूरा हुआ खुदा ने मूसा को खड़ा किया, और इसी तरह से जब वक्त पूरा हुआ फिर उसने अपने बेटे को भी इस दुनिया में भेजा। आमीन। सो अब हम देखते हैं, हमें पता चल गया है कि ये सरजमीन कौन सी है। ये दर हकीकत मुल्क कनान है। अब देखें तो आगे जब हम इसका मुताला करते हैं, अब हम काल पे आते हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में काल या कहत का जिक्र हमें जहाँ जहाँ पे मिलता है, वो नंबर 1 आप नोट कर लें। काल जो है अब्राहम के ज़माना में हुआ। अब्राहम के ज़माना में भी जो है काल या कहत जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसका जिक्र पैदाइश 12वें बाब उसकी 10वीं आयत में है। अब्राहम के ज़माना में भी पैदाइश 12वां बाब उसकी 10वीं आयत। अब्राहम के ज़माना में भी काल पड़ा, ठीक है, पैदाइश 12वां बाब उसकी 10वीं आयत। अब अभी हमने ये स्टडी किया कि काल जो है या कहत जो है ये दर हकीकत गुनाह की वजह से आता था, लेकिन यहाँ पर अब्राहम के ज़माना में गुनाह की वजह से नहीं बल्कि कुदरती वजूहात की वजह से आया है। ये भी आप नोट डाउन करें कि अब्राहम के ज़माना में पैदाइश 12वें बाब 10वीं आयत में जो जिक्र है, उस काल की वजह जो है वो कुदरती वजूहात हैं, गुनाह नहीं है। दूसरा जो आपको बड़ा कहत नज़र आता है वो आपको दाऊद के ज़माना में नज़र आता है, ठीक है, वो आपको दाऊद के ज़माना में नज़र आता है, जिसका जिक्र आपको दूसरा शमूएल 21वां बाब उसकी पहली आयत में नज़र आता है। दाऊद के ज़माना में दूसरा शमूएल 21वां बाब उसकी पहली आयत में आपको नज़र आता है। ये गुनाह के बायस हुआ था, ठीक है, ये काल गुनाह के बायस जो है वो पड़ा। फिर उसके बाद आपको ये स्टोरी हमेशा याद होगी, आप बहुत लोगों को याद होगी, एलिया के ज़माना में भी कैद पड़ा, ठीक है, और इसका जिक्र आपको पहला सलातीन 17वां बाब उसकी पहली 8 आयात में मिलेगा, ठीक है, पहला सलातीन 17वां बाब उसकी पहली 8 आयात 1 till 8, और ये भी गुनाह के बायस जो है वो हुआ था। जी अब ज़रा देखें, काल जो है खुदा जब भी सज़ा दे रहा है तो खुदा का हमें एक ही मेथड जो है वो नज़र आ रहा है। वो क्या दे रहा है, मतलब बहुत से मेथड्स के वसीला से खुदा जो है वो सज़ा देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है पुराने अहदनामा में। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बुड़बुड़ाने पर, ठीक है, उन्होंने खुदा ने सांपों को भेज दिया सज़ा के तौर पर। तो लेकिन सज़ा के लिए काल जो है वो सर फहरिस्त है, यानी खुदा ने मुल्क में इफ़ यू आर नॉट ओबेइंग द लॉ, अगर आप शरीयत की पैरवी पासदारी नहीं कर रहे तो खुदा जो है उस मुल्क में जो है वो काल या कहत को भेजता था।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा ने अहबार, हवाला नोट कर लें, अहबार 26वां बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक, अहबार 26वां बाब 18 से 20वीं आयत तक लिखा है, खुदा कहता है मैं तुम्हारी ज़मीन को पीतल की मानद कर दूंगा। ठीक है, कहता है मैं तुम्हारी ज़मीन को पीतल की मानद कर दूंगा और ज़मीन से कुछ पैदा ना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ज़मीन को पीतल की मानद कर दूंगा और ज़मीन से कुछ भी पैदा ना होगा। सो दर हकीकत खुदा सज़ा भेजता इसलिए था ताकि लोगों की सोचें मुतहर्रिक हों और वो खुदा वापस जो है खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ, खुदा की तरफ जो है वो रुजू लाएं। ठीक है, अब जब हम आगे पढ़ते हैं हमें वहाँ पर अब ये पता चला उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ठीक है, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन पर काल पड़ा। अब आगे वहाँ पर जिक्र है और यहूदा के बैतलहम। अब यहाँ पर यहूदा के बैतलहम, जब हम रूत की कहानी जो है वो यहूदा के बैतलहम के एक ख़ानदान से शुरू हुई है, जो कि काल के बाइस बैतलहम में से जो है वो निकल कर मुआब के मुल्क में चले गए। ठीक है, यहूदा का मतलब लिख लें, यहूदा का मतलब है जिसकी तारीफ़ की गई हो। यहूदा का मतलब है जिसकी तारीफ़ की गई हो। ठीक है, और अगर तारीख़ी एतबार से देखें तो यहूदा जो है वो बुज़ुर्ग याकूब या बुज़ुर्ग इसराइल का बेटा था जो लिया से पैदा हुआ। ठीक है, यहूदा बुज़ुर्ग याकूब का बेटा है जो लिया से पैदा हुआ था और उसकी औलाद जो है वो यहूदा का कबीला जो है वो कहलाया। अगर आप यहाँ पर देखें ये यहूदा की तारीख थी। अब आगे लिखा है यहूदा के बैतलहम। ठीक है, सो यहूदा में एक शहर था, यहूदा बाद में एक सूबा बन गया एक्चुअली। ठीक है, जब सल्तनत जो है वो मुनक़सिम हुई बाद में जो है वो ये आफ्टर द डेथ ऑफ सोलोमन, ठीक है, हमें मुनक़सिम जो है वो सल्तनत नज़र आती है। एक तरफ इसराइल हो गया है, एक तरफ यहूदा आ गया है। इसराइल में 10 कबीले हैं और यहूदा के सूबा में जो है वो हमें 2 कबीले जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सल्तनत मुनक़सिम यानी डिवाइड नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर यहूदा में जो है यह एक छोटा सा शहर है जिसे बैतलहम कहा गया। ठीक है, यहूदा के बैतलहम का। ठीक है, तो बैतलहम का दर हकीकत अगर हम मतलब लिखना चाहते हैं तो बैतलहम का मतलब लिख लें रोटी का घर। ठीक है, बैतलहम का आप मतलब लिख लें